वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और एक छोटा सा हाइटस के बाद मैं फिर से वापस आया हूं आप सबके सामने विथ ब्रांड न्यू रिव्यू ऑफ अ ब्रांड न्यू कॉमिक बुक पब्लिशिंग हाउस इन टाउन। दोस्तों, ये रहा आपके सामने रेडियंट कॉमिक्स की तरफ से आया पहला कॉमिक्स दिव्य कवच। ये है दिव्य कवच इशू 1। इंग्लिश एडिशन का नाम है द सेलिशियल क्वेस्ट और हिंदी में यह है एक दिव्य अन्वेषण। ये रहा कवर्स। हिंदी कवर मेड बाय ललित कुमार सिंह एंड इंग्लिश कवर मेड बाय जोएब मोमिन। दोनों ही कवर काफी बढ़िया बना है, बट माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन बाय जोएब मोमिन बिकॉज द कलरिंग इज फैंटेस्टिक एंड सो इज द कंपोजिशन। जस्ट हैव अ क्लोजर लुक एट इट। इजंट इट अमेजिंग गाइस? एंड ये रहा ललित कुमार सिंह जी का कवर। एंड देर इज अ थर्ड कवर मेड बाय विवेक गोयल, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। You have 3 options, rather 4 options now. एंड ये दोनों जो रेगुलर कवर्स है इनका प्राइस है 400 रुपीज, जबकि जो वेरिएंट कवर है विवेक गोयल वाला उसका प्राइस है ₹500। जैसे कि आप अभी वेरिएंट कवर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट लुक्स क्वाइट गुड। बहुत दिनों बाद विवेक गोयल एक अच्छा कवर आर्ट बनाए हैं। इफ यू वांट इट यू शुड डेफिनेटली गेट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट, बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिएटर्स। ये रहा क्रिएटर। स्टोरी बाय हिमांशु सिंघल एंड विजेंद्र मोहंती, स्क्रिप्ट बाय विजेंद्र मोहंती, आर्टवर्क बाय विवेक गोयल, कलर्स बाय नवल थानावाला, lettering and designing by Raviraj Ahuja from Bullseye Press, cover by Zoeb Momin. This English one is by Zoeb, as I said. Publisher is Smriti Singhal and CEO and studio head is Himanshu Singhal. ये तो गया क्रिएटर्स का बात दोस्तों। नाउ लेट्स टॉक अ बिट अबाउट द प्लॉट। द प्लॉट स्टार्ट्स विद अ फाइट बिटवीन 2 सेलेशियल्स, यानी कि 2 देवों के बीच में एक महायुद्ध के साथ ये कहानी शुरू होता है। और इसी युद्ध के बीच एक देव के हाथ से उसका शस्त्र या फिर अस्त्र आप कह सकते हैं वो गिर जाता है। उस देव के हाथ से जब ये अस्त्र गिर जाता है ये सीधा आ गिरता है अपने धरती पर। अब क्योंकि वो एक दिव्यास्त्र है इट होल्ड्स इमेंस अमाउंट ऑफ पावर एंड दिस इंस्यूज अ पावर स्ट्रगल। यानी कि अब धरती पर पड़ा इस दिव्यास्त्र को रिट्रीव करने के लिए बहुत लोग ट्राई करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, देवता अपने तरफ से देवलोक से भेज रहा है एक गरुड़ जिसका नाम है धवल। अब धवल एक पूर्ण गरुड़ नहीं है क्योंकि उसका पिता एक मनुष्य है। सॉरी, एक बहुत ही छोटा सा स्पॉइलर मैं गलती से आप सबको दे दिया, बट आई प्रॉमिस इट वोंट स्पॉइल योर फन दैट मच। एनीवे, ये तो गया धवल जो कि देवलोक से आ रहा है इस दिव्यास्त्र को रिट्रीव करने के लिए। असुर लोक से आ रहा है उनका चैंपियन दुधुम्बी। नाउ जजिंग बाय ऑल दैट आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द प्लॉट, इट माइट साउंड अ बिट क्लीशेड एंड ब्लैंड कि हाँ, एक दिव्यास्त्र आ गिरा है, उसको रिट्रीव करने के लिए एक देवता की तरफ से एक चैंपियन आ रहा है, असुर लोक की तरफ से एक चैंपियन आ रहा है, एंड इट साउंड्स काइंड ऑफ अनइंटरेस्टिंग फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड्स। बट नाउ एक तीसरा पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो है इच्छाधारी सांपों की तरफ से तिमिर। नाउ ही एक्चुअली मेक्स द प्लॉट रियली इंटरेस्टिंग। एक दिव्यास्त्र के पीछे अब 3 पावरफुल लोग लगे पड़े हैं। उन तीनों में से कौन इसे रिट्राइव कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, किसके साथ किसका मुठभेड़ कब होगा, इन तीनों के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा दिव्य कवच। नाउ एज यू कैन सी 2 लैंग्वेज वेरिएंट्स में अवेलेबल है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसी में पढ़ सकते हैं। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल है आप दोनों खरीद कर पढ़ सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। मैं पहले इंग्लिश पढ़ा था एंड पढ़ने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड। मुझे थोड़ा घिसा पिटा सा लग रहा था और उतना भी ज्यादा इंट्रीगिंग या माइंड बॉगलिंग सा नहीं लगा था। बट देन आई गिव इट अ सेकेंड थॉट और मैं इसे हिंदी में पढ़ा एंड माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द स्टोरी चेंज्ड अ लॉट। जब मैं इसे दूसरी बार पढ़ा तो कहानी मुझे और बेहतर समझ आया। इन कैरेक्टर्स के बारे में एक बेहतर इमेज फॉर्म हुआ मेरे दिमाग में एंड आई वॉज इमर्स्ड इन टू द वर्ल्ड ऑफ रेडियंट कॉमिक्स and that made the experience a lot better. And frankly as this is just the first issue, उस हिसाब से बस फाउंडेशन स्टोन से ले किया गया है। बहुत ज्यादा प्लॉट प्रोग्रेशन भी नहीं हुआ है, एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है एंड एज फार एज आई कैन टेल इशू 2 इज गोइंग टू स्टार्ट विथ अ लॉट ऑफ एक्शन। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदी में पढ़कर आपको ज्यादा बेहतर लगेगा, बिकॉज मुझे लगा इट्स जस्ट बिकॉज आई रेड इट द सेकेंड टाइम एंड दैट मेड माई एक्सपीरियंस बेटर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द लैंग्वेज। लेट्स जस्ट क्लैरिफाई इट राइट नाउ। गाइस, स्टोरी कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है बट इट्स वेल एवरेज रेंज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्ट वर्क। कवर आर्ट के बारे में हम ऑलरेडी काफी बातें कर चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनसाइड आर्ट वर्क। As you can see, the artwork is made by Vivek Goyal and I would like to point out certain things, that is his anatomy. It's a mess in most places, like as you can see.
And the next thing that bothers me a lot about his artwork is the faces that he makes, the expression, the constant expression of the mouth. एक constipated face बनाना उनका आदत सा है, this sad face kind of thing. Each and every character has this weird looking lips, and yeah, it's kind of monotonous at some point. Like each and every character has it, चाहे कितना ही छोटा पैनल क्यों ना हो. So yeah, there is anatomy, there is this weird face, and then there are pages like this जहाँ पर डिटेलिंग का कमी है, फिनेस का कमी है, बहुत रफली बनाया गया है, एंड एनाटॉमी तो बिगड़ा हुआ है ही काफ़ी जगहों में. सो ये सारे इश्यूज हैं. तो मैं ज़्यादा पेजेस गिव अप करके स्पॉइल नहीं करूँगा आपका फन. यहाँ जो सीक्वेंस है ये काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतर बना है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बुक्स. बट देन अगेन यहाँ पर कलरिंग का कुछ इशू है, बिकॉज आई गेस ये जो व्हाइट कलर का गरुड़ा है, दिस वॉज सपोज टू बी व्हाइट एंड सो वॉज दिस, बिकॉज एक कन्वर्सेशन हो रहा है. हिज नेम वॉज अग्राज एंड ही इज धवल. सो यहाँ पर अग्राज बात कर रहा है, बट देन दिस वॉज सपोज टू बी व्हाइट. देन अग्राज फिर इसका रिप्लाई देता है, एंड देन अगेन ये व्हाइट वाला गरुड़ा अग्राज को रिप्लाई देता है यहाँ पर. सो ऐसा होना चाहिए था. आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट नॉट बी, आई बिलीव आई एम नॉट, बिकॉज या दिस इज अ नोट टू द पब्लिशर. यहाँ पर लग रहा है कलरिंग का कुछ इशू हुआ है, बिकॉज ये वाइट वाला गरुड़ा के साथ अग्राज का एक फाइट होने वाला है इसके बाद, जैसे कि आप देख सकते हैं. सो वर्बल कन्फ्लिक्ट पहले होता है और उसके बाद फिजिकल कन्फ्लिक्ट होता है. सो यहाँ पर अगर वर्बल कन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन द वाइट गरुड़ा एंड अग्राज, वो कलर स्कीम में दिखना चाहिए था. एनीवे, लुक एट दैट कंस्टेंट एक्सप्रेशन. ये स्माइल के वक्त भी ऐसा उल्टा मुंह, आई डोंट नो गाइज, बट यहाँ पर डिटेलिंग का कमी बिल्कुल नहीं है. सो कुडोज टू VG फॉर दैट. बट या अब मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर रहा हूँ, सो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस पलटा के आपको दिखा देता हूँ. यहाँ पर फिर से बैड आर्ट वर्क स्टार्ट्स अगेन. लाइक एक भी पैनल अच्छा नहीं बना इस पेज या इस सीक्वेंस में, बहुत रफ है. एंड ये एक अच्छा सीक्वेंस है कंपैरेटिवली, एंड ये एक बहुत ही बढ़िया स्प्लैश पेज है. बट या इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा, काफ़ी कर चुका हूँ. सो या गाइस, आर्ट वर्क कुछ पेजेस में डिसेंट है, कुछ पेजेस में काफ़ी बिलो एवरेज है. सो इसके बारे में मैं सोच विचार कर ही रहा था कि तब मुझे एकदम लास्ट में ये ग्रीन पेज दिखा. जी हाँ दोस्तों, इस ग्रीन पेज में ये लिखा गया है कि ये प्रोजेक्ट 2009 में ही बनकर रेडी था, बस शायद कलरिंग का कमी था जो नवल थाना वाला पूरा किया. सो कंसिडरिंग दैट ये जो मेन आर्ट वर्क है इसका, वो कुछ 13 साल पहले ही बन चुका था. इवन टुडे विवेक गोयल ऑफन मिसेस द मार्क. सो 13 साल पहले तो ये जाहिर सी बात है कि उनका बेस्ट वर्क बिल्कुल नहीं रहेगा. सो उस हिसाब से थोड़ा पार्डनेबल है. बट देन अगेन द प्राइस इज टुवर्ड्स द हायर एंड, यानी कि इसमें आपको मिलेगा लगभग 50 पेजेस का कंटेंट फॉर द प्राइस ऑफ ₹400. सो या इट्स अ बिट कॉस्टली. सो उस हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट फ्रॉम दिव्य कवच, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड आर्ट वर्क. बट आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है दोस्तों कि इसका इशू 2 पर ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड टू बी कंटिन्यूड इन दिव्य कवच एमिसरीज. सो गाइज, इशू 2 का जो आर्ट वर्क है दैट इज गोइंग टू बी डन बाय पुनीत शुक्ला, एज यू कैन रीड इन दिस पोस्ट. And here is a sample page. So from my perspective, I personally believe कि Punit Shukla is doing a much better work than Vivek Goyal could have done. So I'm looking forward to Divya Kavach issue 2, and definitely I can confirm that Divya Kavach issue 2 को artwork के लिए तो issue 1 से ज़्यादा ही ratings मिलने वाला है from Neo Comics. So दोस्तों, इसी के साथ now it's time for the rating. स्टोरी के लिए मैं दिव्य कवच issue 1 को देने वाला हूँ 3.8 out of 5. A good build-up, a decent foundation, but थोड़ा cliched plot and lack of plot twist, and there is also some scope for improvement in storytelling. So इसको मैं देने वाला हूँ 3.8 out of 5. और आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3 out of 5. डेफिनेटली आर्ट वर्क के सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है. इट्स स्टिल एवरेज कैटेगरी में ही जाता है, बिकॉज कलरिंग बहुत ही अच्छा हुआ है. कुडोस टू नवल थाना वाला, एंड विवेक गोयल ने भी बीच बीच में कुछ पेजेस में अच्छा काम किया है. सो गाइज, ऑल टोटल मिलाकर दिव्य कवच इशू 1 फ्रॉम रेडियंट कॉमिक्स गेट्स 6.8 out of 10, which makes it a good read. I am impressed by their content. मस्ट बाई उन लोगों के लिए है जिनको मिथोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मिथोलॉजी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है. आज के सिनेरियो में बहुत सारे घटनाक्रम को दिखाया जा रहा है, बहुत सारे टाइम लाइन्स को एक साथ लाया जा रहा है, एंड थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस वेरी नाइसली.
फाउंडेशन हैज़ बीन सेट, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इशू 2। एंड इसी के साथ खत्म होता है आज का रिव्यू दोस्तों। इसके साथ मुझे मिला है एक स्टिकर ऑफ द गरुड़ा गॉड। सो या गाइस, यही 3 मेन कैरेक्टर से मुख्य पात्र हैं और इन्हीं तीनों के बीच में चल रहा है फिलहाल एक द्वंद्व और शुरू हो चुका है एक जंग जो कि कंटिन्यू होने वाला है इशू 2 में, जिसका नाम है एमिसरीज और हिंदी में शायद इसका नाम क्या होने वाला है, लेट मी जस्ट सी, दिव्य कवच प्रणिधि। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Not here.